चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाज शास्त्रीय विचारधारा का समर्थक नहीं है? ए बेंथम, बी इयरिंग, सी पाउंड या फिर डी ड्यूगिट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बेंथम है। चलिए ऑप्शन ए बेंथम देख लेते हैं। ये ऑप्शन ए में है आपके। समाज शास्त्रीय विचारधारा का समर्थक नहीं है। कौन नहीं है? बेंथम नहीं है, इयरिंग, पाउंड, ड्यूगिट है। चलिए इस सवाल को 2005 में यूपी में पूछा गया है। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विधि शास्त्री जेरेमी बेंथम विश्लेषणात्मक शाखा से संबंधित हैं। विधि शास्त्री पाउंड, हियरिंग व ड्यूगिट समाज शास्त्रीय शाखा के समर्थक हैं। जहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक होता है स्पेलिंग में, मैं वहाँ कट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कट किया है, विधि शास्त्री है। इसको आप ठीक कर दीजिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विधि शास्त्र की समाज शास्त्रीय शाखा से संबंधित है? ए रास्को पाउंड, बी सेवनी, सी सामंड या फिर डी अरस्तु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रास्को पाउंड विधि शास्त्र की समाज शास्त्रीय शाखा से संबंधित है। सेवनी नहीं है, सामंड नहीं है, अरस्तु नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, रास्को पाउंड। चलिए देख लेते हैं कहाँ पूछा गया है सवाल। यूपी में पूछा गया है 2002 में। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। रास्को पाउंड विधि शास्त्र की समाज शास्त्रीय शाखा से संबंधित है, जबकि सेवनी ऐतिहासिक, सामंड विश्लेषणात्मक और अरस्तु प्राकृतिक शाखा से संबंधित विधि शास्त्री हैं। यहाँ से सवाल आपका जरूर बनता है, जहाँ पर मैंने टिक किया है ये आप देख लीजिए। यहाँ से सवाल आपका जरूर बनता है। आपसे पूछता है कि कौन कहाँ से संबंधित है। अरस्तु प्राकृतिक शाखा से, सामंड विश्लेषणात्मक शाखा से और सेवनी ऐतिहासिक शाखा से। ये आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। एक निबंध है, प्रख्यात निबंध है, एक प्रसिद्ध निबंध है, डिटरमिनिंग रेशियो डेसिसेंसी ऑफ ए केस। इसके लेखक पूछा है कौन है? ए विनफील्ड, बी गुडहार्ट, सी ओपेनहाइम या डी जूलियस स्टोन। कौन इस निबंध को लिखते हैं ये आपको बताना। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, कितनी बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका गुडहार्ट है। ऑप्शन नंबर बी में गुडहार्ट दिया गया है। ये जो निबंध है, इस निबंध के लेखक आपके गुडहार्ट जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। चलिए इस सवाल को उत्तर प्रदेश में 2003, 2004, 1999, 2007 और फिर से 2003 कितनी बार इस सवाल को आपसे पूछा गया है आप देख सकते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। सामाजिक अभियांत्रिकी सिद्धांत किसने प्रवर्तित किया? ए ऑस्टिन ने, बी आइवर जेनिंग्स ने, सी रास्को पाउंड ने या फिर डी डाइसी ने। तो राइट आंसर सी है, रास्को पाउंड ने सामाजिक अभियांत्रिकी सिद्धांत दिया था। ये आप याद रखेंगे। और ये अमेरिका के रहने वाले थे, ये भी आप याद रखेंगे। रास्को पाउंड अमेरिका के रहने वाले थे। अगले सवाल पर चलते हैं। रास्को पाउंड द्वारा प्रतिपादित सामाजिक अभियांत्रिकी के सिद्धांत का सही अर्थ बताना है। ए ऑप्शन है अधिक से अधिक लोगों की अधिक से अधिक प्रसन्नता, बी है राज्य की संकल्पना एवं कार्य में परिवर्तन, सी समाज में प्रतिस्पर्धी हितों का संतुलन, डी विधि अपना स्रोत सामाजिक चेतना में रखती है। आपको राइट आंसर बताना है और ये है समाज में प्रतिस्पर्धी हितों का संतुलन करना। रास्को पाउंड द्वारा प्रतिपादित सामाजिकी अभियांत्रिकी के सिद्धांत का सही अर्थ है ऑप्शन नंबर सी। इस सवाल को 3 बार पूछा गया है, 1999, 2000 और 2008 में। अगले सवाल पर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला सवाल है, किसके सिद्धांत के अनुसार हित विधि की मुख्य विषय वस्तु है और विधि का कार्य मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की संतुष्टि करना है? ऑप्शन ए हियरिंग, बी इहरलिच, सी रास्को पाउंड या फिर डी ड्यूगिट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, रास्को पाउंड। इस सवाल को उत्तर प्रदेश में 2005 में पूछा गया है। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पर नज़र डालते हैं। रास्को पाउंड के अनुसार हित विधि की मुख्य विषय वस्तु है और विधि का कार्य मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की संतुष्टि करना होता है। ये आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं।
व्यक्तिगत जीवन में सामाजिक हित में शामिल नहीं है। क्या? स्वयं का कथन, सामान्य स्वास्थ्य, अवसर या जीवन की दशाएं। ए, बी, सी और डी करके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको सही ऑप्शन बताना है। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, स्वयं का कथन। व्यक्तिगत जीवन में सामाजिक हित में स्वयं का कथन शामिल नहीं है, ये आप याद रखें। चलिए, इस सवाल को राजस्थान में पूछा गया है और रास्को पाउंड ने हितों का वर्गीकरण भी किया है, वो भी देख लेते हैं। रास्को पाउंड कहते हैं कि हित कितने प्रकार के हैं? एक व्यक्तिगत हित, एक लोकहित और एक सामाजिक हित। ऐसा हित जो व्यक्ति खुद के लिए करता है, स्वयं के लिए व्यक्तिगत, पूरे लोक के लिए करता है और एक अपने समाज के लिए करता है। तो 3 तरह के हित रास्को पाउंड ने बताए हैं, आप याद रखेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक दंड का सिद्धांत नहीं है? सिद्धांत दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए, निरोधात्मक सिद्धांत, बी, सामाजिक हित का सिद्धांत, सी, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत या डी, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। तो दंड का सिद्धांत नहीं है, सामाजिक हित करना दंड का सिद्धांत नहीं है। दंड में कभी कोई सामाजिक हित होता है? नहीं होता है। तो सामाजिक हित का सिद्धांत नहीं होगा और उसने नहीं पूछा है कि दंड का सिद्धांत कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निरोधात्मक सिद्धांत भी होता है, प्रतिरोधात्मक भी होता है, प्रतिशोधात्मक भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस सवाल को उत्तर प्रदेश सिविल जज 2015 में पूछा गया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सामाजिक नियंत्रण की धरी राज्य संगठन से निहित न होकर राज्य के अंतर्गत पाए जाने वाले सामूहिक निकायों में निहित है, ये किसने कहा है? पाउंड ने, ड्यूगिट ने, गियके ने या फिर इहरिंग ने? तो ये कहा है ड्यूगिट ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्क्रीन को थोड़ा ठीक कर लेते हैं, कभी कभी क्या हो जाता है कि स्क्रीन हमारी स्क्रॉल हो जाती है। यूपी लोअर में पूछा गया है 2004 में। चलिए, समाजशास्त्रीय विचारधारा के प्रवर्तक ड्यूगिट के अनुसार सामाजिक नियंत्रण की धुरी राज्य संगठन में निहित है, ये आप याद रखेंगे। ये ड्यूगिट की स्पेलिंग थोड़ा गलत थी, इसको मैंने ठीक कर दिया है। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्न में से किस विधि शास्त्री ने इस पर जोर दिया है कि हम किसी वस्तु को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हम यह न जान ले कि वह क्या करती है? ऑप्शन ए, रास्को पाउंड, पाउंड की स्पेलिंग थोड़ा गलत है, इसको ठीक करेंगे। सामंड, बी, सी, ऑस्टिन या फिर डी, कैल्सन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रास्को पाउंड ही है। रास्को पाउंड ने ही जोड़ दिया है कि हम किसी वस्तु को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हम यह ना जान लें कि वो वस्तु करती क्या है। इस सवाल को यूपी सिविल जज 2016 में पूछा गया है। चलिए, इस पर जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो भी ऐसे ही है जो मैंने आपको बताया है। मैंने एक्सप्लेनेशन फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। विधि शास्त्री रास्को पाउंड ने इस बात पर जोर दिया कि हम किसी वस्तु को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हम यह ना जान लें कि वह क्या करती है।